हेलो 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 हेलो। सबको गुड इवनिंग है, सबको नमस्कार है सर। आइए हम लोग आज इस चैप्टर को समाप्त करते हैं और एक और चैप्टर इसके बाद वो भी हम आपको पढ़ा ही देंगे, मानव निर्मित पदार्थ। ठीक है, वैसे ये सब आपको खुद से पढ़ना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा हम हाईलाइट करवा देंगे तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ों को याद करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। हम लोग इससे पहले पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था क्लोरोफ्लोरोकार्बन तक। इस क्लास में हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में जानेंगे। गौर फरमाइएगा सर। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, नाम तो सुना ही होगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्रा इसलिए बोलते हैं क्योंकि 4 है। कार्बन टेट्राक्लोराइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 4 क्लोरीन है। टेट्राक्लोराइड, इसको हम CTC भी बोलते हैं सर, शॉर्ट में इसको CTC भी बोलते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? CTC बोलते हैं। अब मामला यह है कि इसका उपयोग सबसे पहले तो हम लोग बिजली से लगी आग बुझाने में करते हैं, जो कि हम पीछे भी आपको बता चुके हैं। बिजली से लगी आग बुझाने में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। किस चीज में इसका उपयोग करते हैं सर? बिजली से लगी आग बुझाने में इसका उपयोग करते हैं। रॉकेट में प्रणोदक के उत्पादन में, नोदक या प्रणोदक कहते हैं, रॉकेट के ईंधन को प्रणोदक कहते हैं। रॉकेट में जो हम लोग ईंधन लगाते हैं सर, उसको हम प्रणोदक। सबको गुड मॉर्निंग है, सबको गुड इवनिंग है सर। रॉकेट में जो हम लोग ईंधन लगाते हैं उसको हम क्या कहते हैं सर? प्रणोदक कहते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड CTC की। बिजली से लगी आग बुझाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, और रॉकेट में जो ईंधन होता है उसको हम नोदक या प्रणोदक कहते हैं, उसको बनाने में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद अगर तेल का, ग्रीस का, इस सब का दाग अगर लग जाए कपड़े पर, तो उसको छुड़ाने में भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तेल या ग्रीस का दाग छुड़ाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड का। रॉकेट का ईंधन यानी नोदक या प्रणोदक बनाने में इसका उपयोग करते हैं। बिजली से लगी आग बुझाने में भी इसका उपयोग करते हैं। किसका? कार्बन टेट्राक्लोराइड का। जिसमें सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो ये है कि बिजली से लगी आग बुझाने में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड का। ग्रुप डी में 25 नंबर का साइंस रहेगा, तो गौर फरमाइएगा। कहते हैं 20 से 25 नंबर का साइंस रहेगा सर। कार्बन टेट्राक्लोराइड, व्हाट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड? कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, इसका अत्यधिक मात्रा में उत्पादन प्रशीतक बनाने में, प्रशीतक मतलब सर जैसे फ्रियोन बनाने में, तथा एरोसॉल, केन, एरोसॉल हम पीछे पढ़ा चुके हैं, के लिए प्रणोदक के उत्पादन में उपयोग करने के लिए किया जाता है। ग्रीस, दाग आदि को छुड़ाने वाले द्रव के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। CCl4 इस सबने पूछेगा, जो पूछेगा वो तुम्हारे सामने है, और वो है इसका उपयोग बिजली से लगी आग बुझाने में करते हैं। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोदक या प्रणोदक के उत्पादन में तो करते ही करते हैं, ग्रीस या तेल के दाग को छुड़ाने में तो करते ही करते हैं, लेकिन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही पूछेगा तुमको कि पेज नंबर है बताओ, कार्बनिक रसायन निकाल लो सर। वीक में 2 दिन की छुट्टी, अरे सर 2 दिन की छुट्टी हो गई वीक में दानवों। शनिवार है, आज भी क्लास ले रहे हैं। अब कल 1 जनवरी था तो कल क्लास नहीं हुई थी। अब 2 से 3 क्लास तुम्हारा बचा हुआ, हमको तुम बताओ ये सब बात सुना देता है। कितना गड़बड़ आदमी है तुम। टाइम शेड्यूल मेरा दिख नहीं रहा है सर। टाइम शेड्यूल, बायो का वीडियो अपलोड नहीं हुआ, सब कुछ आप जितना भी कमेंट्स कर रहे हैं सब काम अभी हो रहा है। अब जो कमेंट सर आपका प्रॉब्लम लिखते जाइए, सब काम हम करवा देते हैं। एक दिन ऑफ हो जाते हैं तो कहता है वीक में 2 दिन ऑफ ना किया करो। कौन दिन ऑफ कर दिया? अब तो लास्ट हो गया, खत्म। ये सब तो खुद से इसको पढ़ सकता, हम सिर्फ हाईलाइट करवा रहे हैं तुम्हारा। इसमें इसका उपयोग हम लोग करते हैं बिजली से लगी आग बुझाने में, ऑलरेडी हम तुमको पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर भी हम तुमको बता रहे हैं कि इसको हाईलाइट करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। अरे दानव तुरंत हमको जो है सुना देता है। एनिलिन, इसमें सर एनिलिन का कुछ खास उपयोग हमारे दैनिक जीवन में नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहां से नहीं पूछे जाते हैं।
इसमें मैं कुछ भी हाईलाइट नहीं करवाऊंगा। एनिलीन को एमिनोबेंजीन के नाम से जानते हैं। यह एमीन व्युत्पन्न है, यानी एमीन से उत्पन्न होता है, NH2 एमीन है, तथा इसका नाम पुर्तगाली शब्द एनिल, जिसका अर्थ इंडिगो, नील से लिया गया है। अंडर डॉर्बेन ने इसे प्रथम बार सन 1826 में चूने के पानी और इंडिगो के आसवन से तैयार किया था। रंग ने इसे कोलतार से तथा क्रिप्स ने इसे इंडिगो को सांद्र द्वारा गर्म करके प्राप्त किया था। इसका उपयोग अन्य एरोमेटिक यौगिकों जैसे सल्फोनिलिक अम्ल, नाइट्रोएनिलीन तथा विस्फोटकों के निर्माण में, रंजक मतलब होता है सर खुरदरे पदार्थ के निर्माण में, औषधियों के निर्माण में, ज्विटर आयन के निर्माण में, रबड़ उद्योग में, वल्कनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। कभी कुछ नहीं पूछेगा, तुमको नहीं पढ़ना है क्योंकि बुक्स है, इसलिए एक आध गो यौगिक जो लिस्ट में है उसका नाम देना पड़ता है। अब ध्यान दीजिएगा सर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो जितना अभी हम तुमको पढ़ा रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो MIC है, जिसको तुम मिथाइल आइसोसाइनाइड के नाम से जानता है, CH3CN, MICN। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बिजली से लगी आग, हम फिर से एक बार ओवरऑल कर देंगे तुम्हारा जो जो पूछता है, बिजली से लगी आग बुझाने में। उसके बाद है तुम्हारा CH3CN, ऑलरेडी हम तुमको पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर यहां देखो, बिजली से लगी आग बुझाने में नहीं, इसका उपयोग सर ये एक जहरीला गैस है, ये एक जहरीला गैस है इसी से भोपाल गैस कांड हुआ था, इसीलिए बार बार पूछता है, इसी से भोपाल गैस कांड हुआ था। इसमें सर मिथाइल आइसोसाइनाइड CH3CN जो है, ये जिस कंपनी थी उसका नाम था यूनियन कार्बाइड, यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी थी, नामक फैक्ट्री से इसका रिसाव हुआ था। कितने तारीख को सर? 3 दिसंबर 1984 को, 3 दिसंबर 1984 को, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मिथाइल आइसोसाइनाइड ये सबसे जहरीली गैस है, भोपाल गैस कांड इसी से हुआ था, यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी से हुआ था। और कितने तारीख को हुआ था? तो 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। कितने तारीख को हुआ था सर? 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। ये सारी बातें पूछी जाती है। कहेगा मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड कहेंगे जहरीली गैस है, कहेगा भोपाल गैस कांड, कहेंगे इसी से हुआ था, यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी से हुआ था, यह 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। ठीक है, अब गौर फरमाइएगा, सबको नमस्कार है सर। इतना बात इससे पूछा जाता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। सर अभी तक एनटीपीसी में एक भी न्यूमेरिकल नहीं पूछा गया है, एगो भार वाला पूछा गया है, और अभी के करंट ट्रेंड पे ही हम शाम में 7:30 बजे क्वेश्चन ला रहे हैं और सुबह 6:30 बजे ला रहे हैं। 2 टाइम डिस्कशन करवा रहे हैं। 2 सेट और बचा हुआ सुबह 6:30 बजे वाला का। कल 9वां सेट होगा और परसों 10वां सेट होगा, तो आप सर सादर आमंत्रित है। और शाम में 7:30 बजे डेली अभी करंट ट्रेंड पे ही हम सारा क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो आप आइए और उसका आनंद उठाइए। कहते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड की अगर हम बात करें, इसका प्रयोग रबर, चिपकाने वाले पदार्थ, एडहेसिव्स, जितना चिपकाने वाला पदार्थ है, एडहेसिव्स, पीड़ानाशी मतलब सर दर्द निवारक के निर्माण में किया जाता है। यहां तक ही नहीं पूछेगा, लेकिन यहां से पूछेगा। यूएसए की एक कंपनी थी यूनियन कार्बाइड कंपनी, प्लांट से मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC के रिसाव के कारण भोपाल गैस दुर्घटना से हजारों लोग मारे गए थे। तुमको कहेगा बताओ कौन सा भोपाल गैस कांड में कौन सा गैस निकला था? कहेंगे मिथाइल आइसोसाइनाइड। कहेगा बताओो वो कहां की कंपनी थी? कहेंगे यूनियन कार्बाइड, जो कहां की कंपनी थी? यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एक कंपनी थी, जिससे ये इस गैस का रिसाव हुआ था 3 दिसंबर 1984 को। पीछे लिखा हुआ है, अगर तुम लिखना चाहते हो तो एक लाइन लिख सकते हो कि इस गैस का रिसाव 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। 3 दिसंबर 1984। अभी तक जितना कंपाउंड पढ़े हो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। अगला है तुम्हारा बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ध्यान दीजिएगा सर,
अगर हम बेंजीन हेक्साक्लोराइड की बात करें, नाम है इसका सर बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। अब एक साथ मामला क्या है सर, नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसका दूसरा नाम गेमेक्सेन है। इसको हम बीएचसी पाउडर जो तुम लोग कहता है ना, इसी का शॉर्ट नाम है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, बीएचसी पाउडर। इसी को हम गेमेक्सेन कहते हैं, इसी को हम लिंडेन कहते हैं, इसी को हम 666 कहते हैं। आई सर कैसे बनता है, जब बेंजीन सूर्य की उपस्थिति में क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तब बनेगा ये बीएचसी पाउडर, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। और ये बीएचसी पाउडर कीटनाशक है सर, ध्यान दीजिएगा। कहते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसको हम बीएचसी पाउडर कहते हैं, इसी को हम गेमेक्सेन या लिंडेन कहते हैं, इसी को 666 कहते हैं, क्योंकि हेक्सा है, हेक्सा का मतलब होता है 6। अब बेंजीन जब क्लोरीन से अभिक्रिया करता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तब बीएचसी पाउडर का निर्माण करता है। यह कीटनाशक है, इसीलिए कहते हैं बीएचसी पाउडर छीट दो, सब कीड़ा मर जाएगा। ये कीटनाशक है। तो गौर फरमाइएगा, कौन फिर आपस में लड़ाई करने लगा? एक मिनट, टिट्टू कुमारी कौन है? कहां? इसको ब्लॉक कीजिए तो। कौन है? दुष्ट दानव सब है, पढ़ना तो एकदम नहीं है ये लोग के पास। उसको ब्लॉक कीजिए, क्या नाम है? नहीं पढ़ेगा, ये दुष्ट छोटा सब अपने में लड़ाई करते रहता है। हाँ, ये प्रवीण कुमार को ब्लॉक कर दीजिए। सर पढ़ाई की एक मर्यादा होती है, और कुछ लोग नाजायज बाप की पैदाइश होते हैं जो अपनी मर्यादा को भूल जाते हैं। पढ़ना तो सर वो तपस्या है जो ऋषि मुनि लोग सर वहां वन में जाके करते थे, और समझ में ही नहीं आता है, लगता है कि मतलब पढ़ना तो सबसे बड़ा त्याग है। चला इतना आसान, कौवा कुत्ता के टाइप रोड पे घूमेगा ना, 8,000 का जॉब मिलेगा प्राइवेट में और 12 घंटे की नौकरी होगी, तोरा में या कुत्ता में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। बस कुछ दिन और बचे हैं तेरे जीवन के, तेरे को खुद ब खुद पता चल जाएगा कि जीवन हमको किस मोड़ पे गुरुजी हमको क्या कहा कर। सबसे ज्यादा अपने जीवन में अगर कोई पछताया है तो वो लड़का है जो जीवन में पढ़ाई नहीं किया। बिहार यूपी झारखंड वालों के पास तो सर कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए प्यारे बच्चों पढ़ाई कीजिए, तो गड़बड़ हो जाएगा। कहते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जिसको हम गेमेक्सेन भी कहते हैं, इसी को हम लिंडेन भी कहते हैं। गेमेक्सेन, बेंजीन हेक्साक्लोराइड या लिंडेन इसी को कहते हैं। इसी में ऑब्लिक देके आप लिख सकते हो 666 भी इसी को कहते हैं। कहते हैं कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बेंजीन की क्लोरीन से अभिक्रिया के फलस्वरूप इसे प्राप्त किया जाता है। यह एक प्रबल कीटनाशक है। आप सुने भी होंगे सर, बीएचसी पाउडर एक कीटनाशक है। उसके बाद है आपका नाइट्रोबेंजीन या मिर्बेन का तेल। ये कुछ नहीं है सर, इससे विस्फोटक बनाया जाता है। इससे जो है ये जो नाइट्रोबेंजीन, एक क्वेश्चन यहां पूछता है नाइट्रोबेंजीन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सर मिर्बेन का तेल। इसी से ट्राई नाइट्रोबेंजीन नामक विस्फोटक बनता है। कहते हैं C5H5NO2, इसमें प्रकार्यात्मक समूह NO2 है, नाइट्रेट होता है। इसका निष्कर्षण सर्वप्रथम मिस्टर लिच ने सन 1834 में किया था। इस सबने पूछेगा। इसका उपयोग एनिलिन, मेटानिलिक अम्ल, TNB, बेंजीन विस्फोटक, ट्राई नाइट्रोबेंजीन नामक विस्फोटक तथा अन्य कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में किया जाता है। मिर्बेन के तेल के नाम से इसका उपयोग साबुन तथा पॉलिश, सस्ती सुगंध के रूप में किया था। इसको हाईलाइट करो, ये पूछेगा। इतने हाईलाइट करना जितना पे हमारा कलम चल रहा है। मिर्बेन का तेल
इसी से बनता है। ये जो मिर्बेन का तेल है सर, नाइट्रोबेंजीन को कहा जाता है, और सस्ता सुगंध या पॉलिश में इसका उपयोग करते हैं। इसको एक बार सर आप हाईलाइट कर लो, बस इतना ही। एक बार कभी कभार मन करे तो देख लो। नेप्थलीन सर, नेप्थलीन कुछ नहीं, ये भी जीवाणुनाशक है। कहते हैं C10H8 होता है, यह बहुल केंद्रीकीय हाइड्रोकार्बन है। इसका मुख्य स्रोत कोलतार है। यह विषाक्त कैंसर जनित गुण दर्शाते हैं। इसका प्रयोग जीवाणुनाशकों के रूप में तथा कीड़ों को कपड़ों से दूर करने के लिए किया जाता है। कुछ खास नहीं है। कभी कभार आप देखे होंगे सर कि जहां पर आप अगर कभी वो लाते होंगे खरीद के, क्या बोलते हैं, जीन्स वगैरह खरीद के लाते होंगे, टी शर्ट वगैरह खरीद के लाते होंगे, तो उसमें देखिएगा एक पुड़िया बनल रहता है, वो पुड़िया नेप्थलीन होता है। उसका काम है कीड़ों को कपड़ों से दूर रखना। किसी भी प्रकार का कीड़ा या मूसा वगैरह उसमें नहीं घुस पाता है, कहीं पर भी रखा हुआ। आप जूता खरीद के लाते हैं या कपड़ा खरीद के लाते हैं तो उसमें देखिएगा छोटा छोटा पुड़िया बना रहता है, वो किसका बना होता है? नेप्थलीन। वो कीड़ों को दूर रखता है सर कपड़े से, या मूसवा को दूर रखता है कपड़े से। ल्यूसाइट, ल्यूसाइट की अगर हम बात करें सर, तो ल्यूसाइट क्या है? कहता वह एक विषैली गैस है। इसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के समय किया गया था। एसिटिलीन के निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में आर्सेनिक टेट्राक्लोराइड से अभिक्रिया के फलस्वरूप इसे प्राप्त किया जाता है। कुछ खास नहीं है। यह भी सर द्वितीय विश्व युद्ध के समय कहेगा क्या यूज किया गया था, तो ल्यूसाइट यूज किया गया था, लेकिन यह कभी पूछा नहीं है। अगला जो है वो पूछा है पैराल्डिहाइड और मस्टर्ड गैस पूछा है। पैराल्डिहाइड क्या है सर? नींद की दवा जो हम लोग लेते हैं ना, नींद की दवा लेते हैं सर, नींद की दवा में पैराल्डिहाइड होता है। नींद की दवा जितनी भी है उसमें पैराल्डिहाइड लिया जाता है। पैराल्डिहाइड का प्रयोग हम लोग करते हैं किसमें? नींद की दवा में। तो सर ये यहां से पूछा जाता है। कहता है पैराल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में पैराल्डिहाइड देता है। इसका उपयोग, इसको हाईलाइट कर लो, नींद की दवा में। एकदम टफेस्ट क्वेश्चन में जाएगा तब यहां से ये पूछेगा। नहीं, हीट एंड टेम्परेचर नहीं हुआ है, कल के बाद स्टार्ट होगा हीट एंड टेम्परेचर। अश्रु गैस ये पूछता है सर। अश्रु गैस को एक्रोल्टिन भी कहते हैं या एल्फोक्लोरोएसिटोफिनॉन। ये यहां से ये वर्ड हाईलाइट कर लो। कहेगा अश्रु गैस कौन है, तो कहेंगे एसिटोफिनॉन। कार्बोनिल क्लोराइड और क्लोरोपिक्रिक, ये भी हाईलाइट कर लो सर। क्लोरोपिक्रिक बोले कि एसिटोफिनॉन बोले, ये अश्रु गैस है। आदि कुछ प्रमुख अश्रु गैस है। ये दूगो को हाईलाइट कर लो, पूछता है या तो एसिटोफेनॉन या क्लोरोपिक्रिक एसिड। ये दूगो अश्रु गैस के उदाहरण है, फॉर्मूला नहीं पूछेगा। अब अश्रु गैस का काम क्या है सर? भीड़ को नियंत्रित करना। अश्रु गैस छोड़ देता है, आज छोड़ने के बाद सर आंख से आंसू वगैरह निकलने लगता है, तक भीड़ भाग जाता है। तो कहते हैं अश्रु गैस का प्रयोग अनियंत्रित भीड़ को नियंत्रित करने में किया जाता है। यह गैस नेत्रों के संपर्क में आने से आंखों में जलन पैदा कर देता है। लेकिन सर ये नहीं पूछेगा आपको कि अश्रु गैस जलन पैदा करता है, ये सब जानता है। आपको जब भी पूछेगा एसिटोफेनॉन या क्लोरोपिक्रिक एसिड अश्रु गैस के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है यूरोट्रोपिन या हेक्सामेथिलीन टेट्रामाइन। यह फॉर्मल्डिहाइड और अमोनिया की अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होता है। इसका उपयोग सूत्र रोग मतलब एक के बाद जो दूसरा रोग कनेक्टेड होता है उसकी दवा, जैसे दांत खाद खुजली वगैरह में किया जाता है। क्लोरिटोन, ये उल्टी की दवा जो सर इसी से बनती है। तो जो हम लोग कहते हैं ना, कभी ऊंचा पहाड़ पे चले गए या हाइट पे चले गए और तब जो उल्टी होने लगता है तब जो दवा होता है वो क्लोरिटोन होता है। ये पूछता है सर। एसीटोन फॉस्टिक पोटास की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप क्लोरिटोन यौगिक बनता है। इसका उपयोग पहाड़ी यात्रा, समुद्री यात्रा में चक्कर आने तथा उल्टियां रोकने की दवा के रूप में किया जाता है। इसको हाईलाइट कर लो, उल्टियां रोकने की दवा के रूप में। जितना हाईलाइट करवा रहे हो उतने पढ़ लेगा तो हर काम हो जाएगा। ये सब सर याद रखने वाली बात है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। उसके बाद आता है मस्टर्ड गैस। इस सर मस्टर्ड गैस से क्वेश्चंस रहते हैं, इसको अच्छे से देख लो। मस्टर्ड गैस, पहला तो ये सल्फर का यौगिक है। किसका यौगिक है सर? इस सल्फर का यौगिक है। मस्टर्ड गैस सल्फर का यौगिक है। किसका यौगिक है सर? सल्फर का यौगिक है। इस सर विश्व युद्ध के समय इसका उपयोग हुआ था जर्मनी के द्वारा। विश्व युद्ध के समय जर्मनी ने इसका उपयोग किया था।
इससे सर शरीर में फफोला उत्पन्न हो जाता था तो सैनिक भाग जाते थे। और ये सल्फर का यौगिक तो है ही, इसकी गंध जो होती है सर इस सरसों के तेल के समान होती है। पूछता है, हम सारा को एक बार रिवीजन कर देंगे। सरसों के तेल के समान इसकी गंध होती है। ये 4 पॉइंट्स इससे पूछे जाते हैं। पहला तो मस्टर्ड गैस किसका यौगिक है? सल्फर का। विश्व युद्ध के समय इसका जर्मनी ने उपयोग किया था, फफोला उत्पन्न करता है और गंध सरसों के तेल के समान होती है। ये सारी बातें पूछी जाती हैं, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस याद रखना होगा। देखिए इसमें सल्फर है, यह विषैली गैस है। इसका प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध के समय रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था। एथिलीन की सल्फर मोनोक्लोराइड से अभिक्रिया के फलस्वरूप इसे प्राप्त किया जाता है। इसमें सरसों के तेल के समान गंध होता है, अतः इसका नाम मस्टर्ड गैस पड़ा। यह गैस त्वचा के संपर्क में आने से फफोला उत्पन्न करता है, साथ साथ फेफड़ों को भी प्रभावित करता है, सांस लेने में भी दिक्कत होता है। ठीक है, तो मेनली तुमको पूछेगा मस्टर्ड गैस किसका यौगिक है, तो कहेंगे सल्फर का यौगिक है। इससे क्या होता है? फफोला उत्पन्न होता है, सरसों के तेल के समान गंध होता है। एसिटामाइड, इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अशुद्ध अवस्था में इसमें से चूहे जैसी गंध आती है। आर्द्रता ग्राहों होने के कारण इसका प्रयोग कपड़े, चमड़े, कागज आदि पदार्थों को मुलायम बनाने में, एमिनो बनाने में, न्यूरोजेल नामक नींद लाने वाली औषधि बनाने में इसका उपयोग करते हैं। कुछ खास नहीं है। क्लोरोबेंजीन सर, बेंजीन को जब क्लोरीन से आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाओगे तो क्लोरोबेंजीन बनेगा। कहते हैं इसे आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन और क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराने पर बनता है। देखो ये बेंजीन है, क्लोरीन है, आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन क्लोराइड बनेगा या क्लोरोबेंजीन बनेगा। औद्योगिक स्तर पर इसे बेंजीन द्वारा रासायनिक विधि से बनाया जाता है। इसका उपयोग एनिलिन, क्लोरोनाइट्रोबेंजीन तथा कीटाणुनाशक डीडीटी निर्माण में किया जाता है। सर अब हम जो बता रहे हैं उतने ध्यान में रखना, बाद बाकी कुछ भी इसमें याद करने की जरूरत नहीं है। अब तुम कहोगे सर ये जो नहीं पूछता वो काहे एक वन लाइनरे बना के दे देते सर। तो सर समस्या ये है कि बुक है, बुक्स में सर कुछ कुछ चीजें अगर आप जैसे आपको लगेगा ना 2 पेज है तो कहीं कहीं पर आप शिकायत करने लगेगा और कभी कभी पूछियो देता है। तो अगर कोई माई बाप ने है, इसलिए सर हम पूरा का पूरा लिख दिए कि बच्चा ये ना कहे कि मेरा ये बात पूछा और नहीं बना। कितनों कुछ प्रोबेबिलिटी लाएगा तो क्वेश्चन फंसवे करेगा। क्लोरोफॉर्म का क्वेश्चन आया, बेहोशी की दवा पढ़ा होगा सर, अभी एनटीपीसी में सभी टीचर करवा रहे हैं कि क्लोरोफॉर्म क्या है, बेहोशी की दवा है, ये सब जानता है। क्लोरोफॉर्म हवा से अभिक्रिया करेगा तो फॉस्जीन नामक जहरीली गैस बनाएगा। ये और एगो बात तुम जान लो, क्लोरोफॉर्म हवा से अभिक्रिया करेगा तो फॉस्जीन नामक जहरीली गैस बनाएगा। और एनटीपीसी जो पिछला हुआ है पिछले सप्ताह, उसमें यह पूछा है कि बेहोशी की क्लोरोफॉर्म क्या है, बेहोशी की दवा है, निश्चेतक है। उसके बाद चलते हैं हम अगले पे कि कुछ खास नहीं है। क्लोरोफॉर्म से फ्रियोन प्रशीतक R12, R22 या फ्रियोन नामक प्रशीतक बनाया जाता है। ये प्रशीतक से भी क्वेश्चन रहता है कभी कभी, फ्रियोन क्या है, प्रशीतक है। आइडोफॉर्म से एक ही क्वेश्चन रहेगा, ये ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, ये ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है। आइडोफॉर्म की अगर बात करोगे तो एकमात्र क्वेश्चन यहां से रहेगा, ये ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है, ये ऊर्ध्वपातित सब्लिमेशन होता है इसका। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की अगर हम बात करोगे CFC, इसी से फ्रियोन का निर्माण होता है जो प्रशीतक। रेफ्रिजरेंट जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जितना भी रेफ्रिजरेंट है, चाहे वो एसी हो चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो, उससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है जिससे सर ओजोन परत का नुकसान होता है। सब जानता है और यही पूछता भी है। तुमको कहेगा ओजोन परत का नुकसान किससे होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। कार्बन टेट्राक्लोराइड अभी तुरंत तुमको हम बताए हैं, इसका उपयोग ग्रीस या मोबिल, किसी तेल, किसी का भी दाग लगेगा तो उसको छुड़ाने में। ये नहीं पूछता है। पूछता क्या है तो कहेगा बिजली से लगी आग बुझाने में किसका उपयोग करते हैं, तो कहेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड का, CCl4। एनिलीन का कोई उपयोग नहीं पूछेगा तुमको। मिथाइल आइसोसाइनाइड से क्वेश्चन रहेगा। मिथाइल आइसोसाइनाइड एक गैस है जो जहरीला है। भोपाल गैस कांड इसी के कारण हुआ था 3 दिसंबर 1984 को। कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड। ठीक है, अगला बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC पाउडर जो हम लोग छिड़ते हैं, इसी को लिंडेन कहते हैं, इसी को गेमेक्सेन कहते हैं, इसी को 666 कहते हैं। ये एक कीटाणुनाशक है। बस इतना ही क्वेश्चन पूछता है। एक बार पूछा था सर, हमको याद है SSC में कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड का दूसरा नाम क्या है, तो कहेंगे गेमेक्सेन, इसी का दूसरा नाम लिंडेन है और इसी को 666 के नाम से जाना जाता है।
नाइट्रोबेंजीन से एक ही क्वेश्चन पूछेगा, इसे मिर्बेन का तेल कहते हैं। ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन के निर्माण में इसका उपयोग करते हैं, ट्राइनाइट्रोबेंजीन के निर्माण में इसका उपयोग करते हैं और इसे मिर्बेन का तेल कहते हैं। बस, नेप्थलीन का कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ल्यूसाइड का भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा तुमको। पैराल्डिहाइड नींद की दवा बनाने में इसका उपयोग करते हैं, यह क्वेश्चन पूछ सकता है, अभी तक पूछा नहीं। अश्रु गैस से दो क्वेश्चन रहेगा तुम्हारा, एक तो एसिटोफेनॉन और क्लोरोपिक्रिक एसिड, ये दोनों से अश्रु गैस बनता है, इसको हाईलाइट कर लो, ठीक है। परवीन जी, आप एकदम गंदा बात लिखते हैं, ये गलत बात है। आप किसी से क्यों झगड़ा करते हैं दूसरे से? पढ़ाई पे ध्यान दीजिए सर, पापा मम्मी इंतजार में हैं। क्या कहिएगा उनको जब नहीं होगा इस बार जॉब? तो कभी सोचे हैं इसके बारे में? मामला कितना गंभीर है सर। क्लोरोएसिटोफेनॉन, क्लोरोपिक्रिक एसिड, ये अश्रु गैस के निर्माण में इसका, अश्रु गैस का ये दूसरा फॉर्मूला है, ये दोनों पूछता है, इसलिए इसको क्लोरोएसिटोफेनॉन और क्लोरोपिक्रिक एसिड, अश्रु गैस। यूरोट्रॉपिक या हेक्सामिथिलीन नहीं पूछेगा। क्लोरिटोन ही पूछ सकता है, उल्टी वगैरह की दवा इसी से बनती है, अगर पूछेगा तो। मस्टर्ड गैस एकदम पूछेगा, इस सल्फर का यौगिक है, फफोला उत्पन्न करता है, सरसों के तेल के समान गंध होता है। प्रथम विश्व युद्ध के समय इसका उपयोग जर्मनी ने किया था। एसिटामाइड से कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, क्लोरोबेंजीन से भी कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। जितना हमने बोला है सर उतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इतना, जितना हम अभी लंबा लंबा छोड़े, हम एक बार और छोड़ देते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड, बिजली से लगी आग बुझाने में, तेल ग्रीस का दाग छुड़ाने में। बेंजीन हेक्साक्लोराइड को गैमेक्सेन भी कहते हैं, लिंडेन भी कहते हैं, 666 भी कहते हैं। उसके बाद पैराल्डिहाइड नींद की दवा है। पैराल्डिहाइड की अगर हम बात करें तो यह नींद की दवा है। अगर हम क्लोरिटोन की बात करें तो उल्टी रोकता है। मस्टर्ड गैस फफोला उत्पन्न करता है, विश्व युद्ध के समय रासायनिक हथियार के रूप में यूज हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनाइड की बात करोगे, जहरीली गैस है, भोपाल गैस कांड हुआ 3 दिसंबर 1984 को, यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी थी, ठीक है। प्रणोदक क्या है? देखिए ये सब में बात हुआ, चला पढ़ोगे तब ना काम होगा, ना तो गड़बड़ हो जाएगा। प्रणोदक क्या है? आज मैथ की क्लास नहीं है, मैथ की क्लास मंडे टू फ्राइडे होती है। प्रणोदक है सर, जो रॉकेट में ईंधन लगता है उसी को नोदक या प्रणोदक कहते हैं। जो रॉकेट का ईंधन होता है उसी को हम नोदक या प्रणोदक कहते हैं, ठीक है। तो आप इस चैप्टर को सर कंप्लीट रिवीजन कीजिए, ना तो मामला गड़बड़ होगा। सबसे ज्यादा पूछे जाने के चांसेस हैं इस चैप्टर से। आपको याद होगा एल्केन का फॉर्मूला, एल्केन का फॉर्मूला हमने बताया था CnH2n +2। उसके बाद एल्कीन का फॉर्मूला था, एल्कीन का फॉर्मूला था CnH2n, और उसके बाद एल्काइन का फॉर्मूला था, एल्काइन का फॉर्मूला था CnH2n-2, CnH2n-2, याद होगा सर आपको। आज भी शाम में इसका इस पर आधारित एक क्वेश्चन है, और बहुत ज्यादा चांसेस है कि यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे सर। ग्रुप डी में 20 से 25 नंबर का साइंस रहेगा, याद रखना ही बात, इधर सिलेबस में डाल लेना, ठीक है। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2, ठीक है। उसके बाद बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोका, बेंजीन से इस बार क्वेश्चन पूछा, कितने सिग्मा बॉन्ड कितने पाई बॉन्ड, बीपीएससी में, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में। बेंजीन से क्वेश्चन पूछा, कितने सिग्मा बॉन्ड कितने पाई बॉन्ड। मीथेन का फॉर्मूला पूछा CH4, यूरिया का फॉर्मूला पूछा NH2 CONH2। एक को क्वेश्चन अगर मेरे पढ़ाए हुए से बाहर चल जाएगा, जूता लेके मार लो हम। एक को क्वेश्चन, एक क्वेश्चन। कंडीशन सप्लाई, अभी का क्लास और शाम वाला 7:30 बजे वाला क्लास तुम कंटिन्यू कर, किसी भी एग्जाम का, चाहे वो बीपीएससी हो या कोई भी एग्जाम, ठीक है। ये रूपा रूपा जाएगा, रूपा के चक्कर में ऐसा छेद में कि गंध से मरेगा रे चुट्टा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। काहे नहीं पड़ता है?
एकदम गड़बड़ हो जाएगा, तुम समझ नहीं रहे। प्रवीण जी हमने आपको माफ किया, आप पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए, लेकिन गंदी बातें ना कीजिए। इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री देखो, कहता इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री का फॉर्मूला बता दीजिए। केमिस्ट्री में फॉर्मूला कहां है रे? एगो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना सीख जाओ तुम। कल केमिस्ट्री का क्लास नहीं है, संडे है कल केमिस्ट्री का क्लास नहीं है। अगले सप्ताह 2-3 क्लास लेके खत्म कर देंगे, वो पढ़ाइए देंगे तुरंत। मानव निर्मित पदार्थ फाउंडेशन अभी नहीं आया है, जब आएगा तो बता देंगे। जुदाई का डर सता रहा है। जुदा हम हो कहां रहे हैं आपसे सर? डेली 7:30 बजे मिल रहे हैं, आपकी सेवा में है सर। जितना पढ़ा दिए उतना पढ़ लो, न छूट जाएगा तो वहीं से गरियाते हुए पहले निकलना, जैसे एग्जाम हॉल से निकलेगा अंधून गरियाना। जितना पढ़ा दिए लेकिन उतना पढ़ के जा, ठीक है? मेरे सब्जेक्ट, लेकिन शाम वाला क्लास 7:30 बजे वाला कंटिन्यू करना होगा ताकि तुम रिवीजन कर सको प्रॉपर तरीके। ऐप पे वीडियो रहेगा, जिस दिन मेरा खत्म हो जाएगा। बीपीएससी में सभी क्वेश्चन थे। अरे सर बीपीएससी छोड़ दो, बीपीएससी के नानो पूछ रहेगा ना तो सब क्वेश्चन यहीं से रहेगा। तो जेकरा देना है ना सर, हाँ टेस्ट में बायो का क्वेश्चन भी लाइए। बायो का क्वेश्चन आपसे, बायो का क्वेश्चन हम 6 से 7, 8 तक ला रहे हैं एकदम सर। वेलकम टू द बायोलॉजी, ठीक है? वीडियो कब तक रहेगा? जिस दिन खत्म कर देंगे उसके 15 दिन तक रिवीजन करने के लिए, और जो बचा हुआ है उसको पढ़ने के लिए, तब तक वीडियो रहेगा, ठीक है? 15 दिन, ज्यादा रिक्वेस्ट करेगा तो 20 दिन तक छोड़ देंगे, लेकिन पढ़ लो। जितना बचा हुआ है सब पढ़ लेगा, रिवीजन भी कर लेगा, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग कल की कक्षा में। लास्ट चैप्टर लेकर आ रहा हूं मैं, मानव निर्मित पदार्थ, वो पढ़ाइए देंगे। जबकि वो खुद से पढ़ने का चीज है, लेकिन हम अगर हाईलाइट करवा देंगे तो बहुत सारा काम हो जाएगा। जो तुम अपने से पढ़ेगा तो 5 घंटा में पढ़ेगा, 6 घंटा में पढ़ेगा, इतना पढ़ेगा। हम पढ़ाएंगे तो इतने में काम चल जाएगा, ठीक है? मिलते हैं सर हम लोग कल, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। थैंक यू वेरी मच। आज 7:30 बजे वाला क्लास है कल, लेकिन केमिस्ट्री नहीं है, तो पगलाना नहीं कि केमिस्ट्री नहीं हुआ। कल केमिस्ट्री नहीं, मंडे को मिलेंगे केमिस्ट्री लेके।